सामाजिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत आर्य समाज कोटा द्वारा आओ जाने आर्य समाज को प्रकल्प के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आर्य उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग के मीडिया प्रभारी मुकेश चड्डा ने बताया कि कोटा में आर्य समाज द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आओ जाने आर्य समाज को कार्यक्रम में व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैदिक कार्यकर्ता डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि आर्य समाज के साथ जुड़कर उसके विचारों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। डॉक्टर गुप्ता ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां आर्य समाज के माध्यम से लोग परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, यज्ञ व योग करते हैं तथा बच्चों को संस्कारवान बनाने के स्पेशल सेशन लगाए जाते हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक देव यज्ञ के साथ हुआ, जिसमें आचार्य अग्निमित्र शास्त्री और आचार्य शोभाराम आर्य के ब्रह्मत्व में देवयज्ञ किया गया तथा सभी के कल्याण की कामना करते हुए उपस्थित जनों ने वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक आहुतियां प्रदान की। यज्ञ के उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैदिक विद्वान आचार्य बलवीर ने कहा कि आज मनुष्य विचित्र मानसिक स्थिति में जी रहा है, चारों तरफ तनाव और अवसाद के कारण उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि यज्ञ, संध्या, गायत्री का जाप तथा वैदिक ज्ञान के माध्यम से एंजाइटी को कम कर अवसाद और तनाव से बचा जा सकता है और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष केंद्रीय आर्य सभा दिल्ली उप प्रधान आर्य सतीश चड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज की गतिविधियां अन्य संस्थाओं की अपेक्षा भिन्न है। इसमें अंधविश्वास और पाखंड का कोई स्थान नहीं है। चड्डा ने कहा कि आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में जुड़े वेद एवं वैदिक संस्कृति को जाने और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इस अवसर पर आर्य पुरोहित भैरूलाल शर्मा द्वारा ईश्वर भक्ति के भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन आर्य उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग के महामंत्री चंद्रमोहन कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर आर्य उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग के प्रधान अरविंद पांडे ने उपस्थित सभी आगंतुकों को अतिथियों का ओम का पटका व केसरिया साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में कोषाध्यक्ष राधा बल्लभ राठौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संयोजक राकेश चड्डा ने बताया कि इस अवसर पर कोटा की विभिन्न आर्य समाज के अधिकारीगण, आर्यजन, योग साधक तथा बड़ी संख्या में स्त्री व पुरुष उपस्थित रहे। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हाड़ौती की शान से सुनील सैन की रिपोर्ट। श्रेष्ठ, जिसका आचरण श्रेष्ठ हो वह आर्य कहलाएगा और आर्य समाज के सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण है। संध्या हवन करते हैं, इनके पीछे भी पर्यावरण शुद्धि और मानसिक शांति का बहुत गहरी साइंस, बहुत गहरा विज्ञान इसके साथ में है। और आजकल ये अनुसंधान हो रहे हैं कि बिना ध्यान के व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, एंग्जाइटी पनपती है। लेकिन यदि आप संध्या का अर्थ भी यही होता है, सम कहते हैं अच्छे प्रकार को, ध्या कहते हैं ध्यान करने को। जो अच्छे प्रकार से हम बैठ कर के ध्यान करते हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आर्य समाज का मूल है कि व्यक्ति अपने आचरणों से, अपने व्यवहार से अच्छा बने। मेरा नाम रमेश गुप्ता है। सौभाग्य से मैं इसी हाड़ौती की धरती में ही छबड़ा पैदा हुआ, कोटा में शिक्षा रही, उदयपुर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। एक समय आया जब पिताजी मेरे, उन्होंने ही बीज बोया मेरे अंदर आर्य समाज का। आज से बहुत साल पहले, शायद 40 साल हो गए होंगे, वो पहुँचे। उन्होंने कहा मुझे आर्य समाज जाना है। मैंने कहा ये आर्य समाज कहाँ से लाऊं अमेरिका में? तो ढूंढते ढूंढते न्यूयॉर्क सिटी में आप देखिए, पता लगा कि एक आर्य समाज शुरू हुआ है। पंडित धर्मजीत जिज्ञासु जी का अगर आपने नाम सुना हो तो दिसंबर का महीना था, कड़ाके की सर्दी थी, ये बात सुनने की है। तो उसमें हम गए तो एक साउथ इंडियन टेम्पल की जो गराज है, उसमें खुली गराज में मच बिलो ज़ीरो टेम्परेचर में एक वृद्ध आदमी खाली हवन कुंड लेके बैठा हुआ है। कोई नहीं है उनके साथ में, उनके साथ बेटे बहुत लंबा चौड़ा, इतनी बड़ी सीवी वो बैठे हुए हैं। मैंने कहा अगर ये आर्य समाज है तो कभी बंद नहीं हो सकता, जिसमें इतनी कर्मठता है। जीवन ओतप्रोत है। जितनी साइंस में, मेडिसिन में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जितना इंटरेस्ट है और आनंद है, उतना ही आर्य समाज में, उसके सिद्धांतों में। मैं आर्य सतीश चड्डा
आर्य केंद्रीय सभा का उपप्रधान दिल्ली में हूँ। आर्य समाज लोग ये समझते हैं कि एक छोटी सी इकाई है जहाँ 20, 25, 50 लोग इकट्ठे होते हैं, यज्ञ करते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं और घर चल जाते हैं, या कभी कभी आर्य समाज में कुछ सामाजिक कार्य हो जाते हैं। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, छोटी छोटी इकाइयाँ हर मोहल्ले में, हर शहर में हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। अगर इन सबको इकट्ठा करके सोचा जाए तो ये कितनी बड़ी क्रांति है जो महर्षि देव दयानंद ने जिसका बीज बोया, और उसके बाद अन्य उनके अनुयायियों ने हमें इसके लिए प्रेरित किया और आगे बढ़ाया। आज अगर भारत इतनी तरक्की कर गया है तो उसके मूल में अगर जाएंगे आप तो आपको वेद और महर्षि देव दयानंद मिलेंगे, अन्य कोई नहीं मिलेगा।